नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं हूं राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं सब लोग? पहले तो सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये बहुत ही प्यार भरा त्यौहार, भाई और बहन का एक प्यार भरा त्यौहार रक्षाबंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, ये है मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो आपस में भाई बहन में प्रेम बना रहे, आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। तो इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। और आई थिंक आप लोग मिठाई खा लिए होंगे, राखी बंधवा लिए होंगे, ये तो होना ही है, लेकिन पढ़ाई भी आपकी साथ के साथ होती रहे। तो कैसे हैं सब लोग? सबने अच्छे से मनाया कि नहीं मनाया? तो सभी लोगों ने अच्छे से मनाया होगा, और अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बढ़िया सा प्यारा सा उपहार दीजिए, अपनी बड़ी बहन को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान बना के रखिए। चलिए, तो अभी हम लोग, हमारा जो टॉपिक था वो रस का टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक था? वो रस का टॉपिक था। माइक कौन है? देखो वहां दिख रहा है। चलो, तो इसमें आप देखोगे ये कौन सा बैच है? सॉरी, सीटेट का है, और रस का हम लोग टॉपिक 2 कर रहे हैं। रस का सीटेट है, ये सीटेट एक्सप्रेस है जिसमें हम लोग रस कर रहे हैं, और रस का भाग 2। रस का क्या है? भाग 2 है। भाग 1 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन आपके एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर जरा देखेंगे, नजर डालेंगे। तो जब उस पर नजर डालेंगे तो हमारी नजर जाती है रस कितने हैं और इसमें कौन सा अस्थाई भाव है। मैंने आपको बताया था कि अस्थाई भाव आपके हृदय में विद्यमान रहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? देख लो, रस के कितने अंग? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव ये बता चुका हूं। एक तो हो गया अस्थाई भाव, जो 9 होते हैं, जो आपके हृदय में विद्यमान रहते हैं। दूसरा होता है विभाव, ये आलंबन और उद्दीपन 2 होता है। तीसरा होता है अनुभाव, तीसरा क्या होता है? अनुभाव। और चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी? 33 होती है। और ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। मैं आपको बताया था, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले को विभाव कहते हैं, और अस्थाई भाव जागृत होने के बाद जो चेष्टा करोगे आप, उसको अनुभाव कहते हैं। सपोज दैट आपके अंदर घृणा है, भरी है, मतलब क्रोध भरा है, कोई आया आपको गुस्सा दिला दिया, आपको गुस्सा लग गया, विभाव हो गया। जिसके अंदर गुस्सा लगेगा उसको आश्रय कहेंगे। आश्रय तुम्हारे अंदर लगेगा तो तुम्हारा हृदय आश्रय है। और गुस्सा लगने के बाद आपने खींच के दे दिया उसके गाल पे 2, तो वो अनुभाव हो गया। आपने क्रियाएं जो की वो अनुभाव। और संचारी भाव 33 होते हैं, जो अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जागृत होते हैं, क्षण में खत्म हो जाते हैं। तो यही इसका था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग इसको देखेंगे रस कितने। तो सबसे पहला नाम आता है श्रृंगार रस का, दूसरा हास्य रस का, तीसरा रौद्र रस का, चौथा करुण रस का, पांचवां वीर रस का, छठवां अद्भुत रस का, सातवां बीभत्स रस का। तो सबसे पहले इसके देख लेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार का क्या होता है? स्थायी भाव रति होता है। रति क्या होता है? जो तुम्हारे अंदर प्यार की भावना होती है, मतलब जहां प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका पति पत्नी मिलन की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो। अरे प्यार मोहब्बत सबसे नहीं, प्रेमी प्रेमिका की बात हो, नायक नायिका की, वहां श्रृंगार होता है। क्या होता है? हाँ, मिलन का भाव हो या वियोग का भाव हो, मतलब मिलना भी है और बिछुड़ना भी है। तो इसके 2 होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार। श्रृंगार में 2 होता है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। दोनों का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? रति है। क्या है? रति है। रति मतलब प्रेम। तो नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? रति कहते हैं, मतलब श्रृंगार। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। ये पूछेगा स्थायी भाव। दूसरा हास्य। तो हास्य का आपको पता है, हास्य। अस्थाई भाव क्या है? हास्य। रौद्र रस। रौद्र कब? रौद्र रूप कब धारण करते हो? रौद्र रूप आप तब धारण करते हो जब आपको क्रोध लगता है। क्या लगता है? क्रोध लगता है, तब आप रौद्र रूप धारण करते हो। तो रौद्र का क्या है? क्रोध है। करुण का क्या है? शोक। जब आपके अंदर करुणा होती है,
जब कोई चीज या कोई घटना या कोई ऐसी चीज देख के, हानि देख के आपके मन में करुण भावना उत्पन्न हो, तो आप मार्मिक तीव्र भावना उत्पन्न हो, उसको करुण कहते हैं, तब आप शोक मनाते हो। जैसे मान लो कोई मर गया हो, कोई अपना हो, जीवन छोड़ के चला गया हो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे जब उसको, तो आपके अंदर तीव्र मार्मिक भावना उत्पन्न होगी, वो होगा शोक। वियोग अलग होता है, वियोग में मिलन की आशा होती है, लेकिन इसमें मिलन की आशा नहीं होती है। वीर रस में उत्साह होता है। जब आपको कोई वीर रस की बात आएगी तो आप बोलोगे चलो कहाँ चलना है। एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पर जावे वीर अनेक, और जिस पथ पर अनेक वीर जाएंगे मातृभूमि पर, वहां मुझे तुम फेंक देना। क्या करना, वहां फेंक देना। तो कहीं ना कहीं हाँ, तो वो क्या है, उत्साह की भावना है। अभी आपसे कोई कह दे यार चाइना ने फिर डोकलाम में कुछ कांड कर दिया, तो आप बोलोगे चलो मैं देखता हूं कैसे उस चाइना की हिम्मत कैसे हुई, मुझे बॉर्डर तक पहुंचा दो, मैं याद दिला दूंगा चिंगपिंग चुंग को। तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साह की भावना आएगी। और रौद्र में आपको क्रोध आएगा, भिनभिनाने लगोगे, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर चला। तो उस क्रोध आएगा, बिल्कुल एकदम लाल पीले हो जाओगे। यहां उत्साह आएगा, चलो हम तैयार हैं, चलते हैं, कहाँ चलना है। जैसे वीर रस का था ना, वीर रस का एक था कि मामा, हाँ मैं सत्य कहता हूं सके, हे सके मैं सत्य कहता हूं। यहां दुखी भाव नहीं है, उत्साह है। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मामा तथा निस्तार से समर में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तार से समर में डरता नहीं। उत्साह आ गया एकदम, बिल्कुल तोड़ देंगे चल के, ले चलो मुझे। तो वहां क्या है, उत्साह है, न कि शोक है। करुण में, इसमें क्रोध है और यहां उत्साह है किसी कार्य के। अद्भुत, जब कोई अद्भुत चीज देखते हो, दृश्य देखते हो, तो आपके मन में क्या होता है, विस्मय, अरे ये कैसे हो गया। अगर मान लो तुम्हारे इस सीटेड में 150 में 160 नंबर आ गए, मान लो 150 से 160 नंबर आ गया, तब तुमको यकीन ही नहीं होगा, तुम एकदम अद्भुत विस्मय हो जाओगे, कैसे हो गया। तो अद्भुत का विस्मय होता है कि जब आप किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओ, जो ऐसी हो कि होने वाली ही नहीं है, ऐसी चीज हो जाए, तो वो होता है। और बीभत्स कहा जाते हैं, किसका, बीभत्स का। बीभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। बीभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। बीभत्स का क्या होता है, बीभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा बच्चे, जुगुप्सा मतलब घृणा। जब आप कोई सड़ी गली चीज ऐसी देखते हो, भयानक, भयानक का भय, तो भय आता है। जैसे कोई किसी का पराक्रम देख के या कोई ऐसी चीज देख के तुमको डर लग जाए, वो भय है। और शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। यही 9 रस मूल रूप से माने गए हैं। कितने, 9 रस माने गए। देखो कौन कौन से, देख लो। श्रृंगार, नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 रौद्र, नंबर 4 करुण, नंबर 5 वीर, नंबर 6 अद्भुत, नंबर 7 बीभत्स, और आगे बढ़ो। नंबर 8 भयानक, नंबर 8 भयानक, नंबर 9 शांत रस। ठीक है। और 2 और होते हैं, 2 और होते हैं, वात्सल्य, और एक 10 हो गया वात्सल्य, 10 हो गया वात्सल्य, और 11 हो गया भक्ति रस। ये 11 होते हैं, ठीक है ना। और वात्सल्य का क्या है, वत्सलता, मतलब कोई बच्चा है या कोई पुत्र है, कोई गुरु अपने शिष्य को देखकर या माता पिता अपने बच्चे को देखकर, उनको खेलते देखकर जो उनके अंदर भावना होती है, वही वत्सलता होती है। अभी आया था एक प्रश्न आया था आपके यूपी टेट में, वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके और 4 दशा, मतलब जब बच्चे के छोटे छोटे दांत चमकते मोतियों जैसे, वो तुलसीदास की पंक्तियां थी। एक तो प्रश्न आया था किसकी पंक्तियां हैं, और दूसरे आ गया था कौन सा रस है। और भक्ति रस ईश्वर विषयक रति, सबके अंदर में भक्ति भावना होती है, तो सभी किसी न किसी धर्म के अनुयायी होते हैं, तो वही क्या है, ईश्वर भक्ति। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते। अब आपको पढ़ाते हैं श्रृंगार। श्रृंगार के 2 पार्ट होते हैं, श्रृंगार, हाँ श्रृंगार रस। कौन सा, श्रृंगार रस। तो बच्चे श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। एक होता है संयोग, हाँ, और एक होता है वियोग। जहां प्रेमी प्रेमिका के वियोग को विप्रलंब बोलते हैं, विप्रलंब, इसको बोलते हैं विप्रलंब भी बोलते हैं, विप्रलंब। तो जहां वियोग, संयोग, जहां मिलन होगा वहां संयोग होगा, और जहां बिछुड़न होगा
तो वहां क्या होगा, वियोग होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। संयोग श्रृंगार है क्या, जहां नायक नायिका के मिलन की बात हो, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब गोपियां कृष्ण भगवान की मुरली को छुपा दी हैं। और सौह करे कसम खा रही हैं, भौहन हंसे ऐसे ऐसे हंस रही हैं, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे भौहों से। सौह करे भौहन हंसे और देन कहत नट जाए, कहती हैं देंगे देंगे लेकिन देती नहीं है। जैसे आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई और मान लो उसको आपकी बीबी ने छुपा रखा है और वो पूछ रहे हो, आप मिल नहीं रही है, वो देख देख के खुश हो रही, अच्छा हुआ खोज रहे नहीं मिल रही है, तो आप बोलोगे आपने लिया है क्या, तो बोलोगे नहीं मैंने नहीं लिया है। फिर बोलोगे अच्छा मत खोजो मैंने लिया है, तुम मांगने जा रहे हो, बोलेगी मैंने तो लिया ही नहीं है। तो वही सेम परिस्थितियां यहाँ हैं। सौ करे भौहन से देन कहत नट जाए, बिहारी लाल की है, ठीक है ना। अच्छा एक और आ जाओ इस पे, ये तो कृष्ण वाली है, एक और आ जाओ। अब यहां भी है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। कंकन के नग की परछाई में किसका, राम का रूप निहार रही है, मतलब यहां प्रेम प्यार उमड़ रहा है। तो राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सब सुध भूल गई पर टेक रही कर टारत नाही। मतलब आप जैसे किसी को देखने लगे, आप कहीं गए हो और किसी को देख रहे, कोई आपको बहुत सुंदर लग रहा है और आप ऐसे देखने में लीन हो गए, आपको ध्यान ही नहीं रह गया कि कोई आपको देख रहा है। अच्छा और लोग आपको देख रहे हैं, आपकी नज़र कहाँ है, तो कहीं न कहीं वही चीज़ है यहाँ पे कि राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई, और याति सब सुध भूल गई पर टेक रही कर टारत नाही। एकदम उसी में लीन हो गई और उनको ध्यान ही नहीं रहा कुछ। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है भाई, संयोग श्रृंगार है। समझ आ गई बात। अच्छा वियोग पे भी चले आओ, वियोग पे भी चले आओ, वियोग पे चले आओ। वियोग को विप्रलम्ब श्रृंगार बोलते हैं। इस श्रृंगार यहाँ गलत लिखा गया है। वियोग को क्या बोलते हैं, वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार, ये है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार यहाँ गलत लिखा गया है। अब देखो श्रृंगार वियोग में, निस्दिन बरसत नयन हमारे, आंसू बह रहे हैं, किसके लिए, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं तो सदा रह पावस ऋतु हम पे, वो जो ऋतुएं हैं बदल गई हैं, हमारे लिए कठिन हो गई हैं। और जबते श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं तब से निस्दिन बरसत नयन हमारे, वो नायिकाएं रो रही हैं, गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं और वही कह रही हैं। तो यहाँ वियोग है, सूरदास की पंक्तियां हैं, क्या है यहाँ पे, वियोग है। आ गई बात समझ, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हास्य रस पे आ जाओ। श्रृंगार रस हो गया, पहला था श्रृंगार रस हो गया, दूसरा आ जाओ हास्य रस। दूसरा क्या आ जाओ, हास्य रस। नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 है हास्य रस। हास्य रस क्या है, किसी चीज को किसी देख के पढ़ के सुन के वेशभूषा आपके अंदर हंसी आ जाए, क्या आ जाए, हंसी का भाव आ जाए, उसी को हास्य बोलते हैं। मतलब किसी की वेशभूषा रूप रंग या कोई चीज पढ़ के देखकर आपके मन में हंसी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हास्य रस। जैसे क्या, देखो जैसे देखो, शीश पर गंगा हंसे, मतलब शीश पर क्या, गंगा हंसे, और भुजन भुजंगा हंसे, बाहों में क्या हंसे है, भुजंगा, नाग, सांप। हास ही को दंगा भयो, और नंगा के विवाह में, हास ही को दंगा भयो, मतलब सब हंस रहे हैं। शंकर भगवान की बारात पद्माकर लिखे हैं, शीश पर गंगा हंसे, गंगा को धारण किया है वहां पे शीश से। भुजंगे क्या हंसे, बाहों में, भुजंगा सांप हंस रहा है, ब्याह हो रहा है, शंकर भगवान बारात गए। हास ही को दंगा भयो, हंसने में ही हंसी इतनी आ गई, दंगा हुआ। नंगा के विवाह में, किसकी, भोलेनाथ की विवाह। हाँ तो वही है ना, पद्माकर ने लिखा। तो यहाँ हास्य आया आपको कि नहीं आया हास्य। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण देखो। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। मतलब जैसे जैसे कोई कहते हैं यार तुम तो कमाल कर दिए, 1.5 घंटे से बैठे हो, 15 मिनट सुनाए हो, 1.25 घंटे आलाप कर रहे हो तुम।
तो वही है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, और क्या करे, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर अलाप। साज तो उनको 15 मिनट मिल रहा है, अलाप आ जैसे स्वर नहीं निकालते, तो वो 15 मिनट तक, 15 मिनट तक तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रलाप, और बाकी क्या 15 मिनट साज मिली है और घंटा भर आलाप कर रहे हैं। मतलब एक 15 मिनट का उनको गाना सुनाना है, उसके लिए 1 घंटा आ स्वर तान मिला रहे हैं ना, तो वही है ये। तो घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब वो राग ही अलाप रहे हैं, 1 घंटे से राग अलाप रहे हैं, श्रोता सारे गायब हो गए, उनका गाना नहीं पूरा हुआ। तो वही है ये, क्या ये है हास्य रस है यहाँ पे, यहाँ हास्य। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, और साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथ रसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं हास्य रस का। हास्य रस का एक और उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। मतलब एक तो कह रहे हैं महावीर हूं, दूसरे पापड़ तोड़ने की बात कर रहे हैं, हास्य है ना। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। मतलब लोग बोलते हैं कि हमको गुस्सा आएगा तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, और ये क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। भाई बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत पहाड़ जैसा पापड़ की बात करें। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। कागज को मरोड़ना क्या है, कोई भी मरोड़ दे कागज को। तो ये अपनी वीरता कहाँ दिखा रहे हैं, इस पे दिखा रहे हैं। तो ये हास्य रस है। क्या है भाई, हास्य रस है, ठीक है ना। ओके, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक ठाक है सब। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया उदाहरण। अच्छा अब बताओ ये कौन सा श्रृंगार है, ये आपको नया उदाहरण मिला। ये मैं पूछ रहा हूं, ये प्रश्न है, उदाहरण है। एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, और चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। बताओ कौन सा अलंकार है। एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक, एक पल के लिए मेरे प्रिया के दृढ़ पलक, आंख के ये उठे, और एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। और इस चपलता से ऐसा लग गया कि कहीं न कहीं दोनों के अंदर क्या था, प्यार तो था ही भाई। तो वही है ये। तो जहां प्यार की बात आ गई, प्रिया की बात आ गई, तो वहां क्या होगा, वहां श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है बच्चे, श्रृंगार रस है। राइट, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बताओ, एक और बताओ। ये इसमें क्या है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इसमें बताओ क्या है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कह रही हैं, रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, खिल रहे हैं, शर्मा रहे हैं, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इशारों इशारों में बात हो जा रही है, भरे भवन में भीड़ में भी हाल चाल पूछी जा रही है। क्या है यहां पे, बताओ भाई। कौन सा श्रृंगार है, कौन सा रस है, सॉरी कौन सा रस है। संयोग, वियोग, हास, भयानक, वीर, कौन सा रस है। बताओ। हाँ, संयोग श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार रस है। क्या है यहाँ, श्रृंगार। और श्रृंगार में कौन सा है, संयोग है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, दूध दुहत अति हीर अति बाढ़ी,
रति मतलब प्यार बढ़ा, दूध दूह रहे हैं। श्याम कान्हा गाय लगा रहे हैं, बाल्टी लेके गाय लगाए हो आप लोग गांव में, ऐसे गाय लगाया जाता है ना, भैंस लगाई जाती है। एक धार दोहनी पहुंचावत, दोहनी मतलब ये बाल्टी है, एक धार तो दोहनी पहुंचावत, और एक धार जहां थारी ठाड़ी, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दूध निकाल रहे हैं, और एक धार तो वहां कर रहे हैं, कहां, बाल्टी में, और दूसरा कहां, दूसरी कहां, एक धार जहां थारी ढाटी, मतलब एक तरफ जहां उनकी राधा खड़ी हैं या उन गोपियां खड़ी हैं वहां शरारत कर रहे हैं वो। तो एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां थारी ढाटी, तो ये क्या है भाई, तो ये इसमें संयोग से श्रृंगार है, ये कौन सा है, श्रृंगार रस है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ, एक नया उदाहरण आ गया है, हाँ इसमें बताओ आप, चलो बताओ बच्चा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खगमृग, हे पशु, हे पक्षी, क्या तुमने सीता को देखा है। रामचरितमानस की चौपाई है और किष्किंधा कांड का वर्णन है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड का, खोज रहे हैं सीता जी को राम। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या सीता को तुमने देखा है। वियोग है यहाँ पे, यहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार है। कौन सा वियोग, क्यों, क्योंकि राम जी और सीता जी अलग हो गए हैं, तो सीता जी के वियोग में राम व्याकुल हैं, और पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तो यहाँ पे वियोग। अच्छा ये कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मतलब राम ने कहा कहु राम वियोग तब सीता, राम के वियोग में, हाँ कहु राम वियोग तब सीता, सीता से अपना वियोग, हनुमान जी लंका में बता रहे सीता जी से, तो सीता जी कह रहे हैं क्या भगवान राम हमको याद करते हैं, तब वही हनुमान जी बता रहे कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, जब से तुम यहाँ से गई हो, जब से तुम्हारा हरण हुआ है, सब चीज मेरे विपरीत हो गई हैं। नूतन किसलय मनहु कृषाणु, काल निशा सम निश शशि भानु, मतलब जो चांदनी रात जो भी सुकोमल चीजें हैं सब मुझे काल निशा, काल रात्रि की तरह लग रही हैं। कुवलय विपिन कुंज बन सरिसा, जो तालाब, जो कुंज, जो सरिताएं हैं वो कैसी लग रही, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जैसे खौलता हुआ तेल महसूस होता है उस प्रकार हो गई है। कहु ते कछ दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई, कहने से तो मेरा दुख कम होता है, लेकिन किससे कहूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सीता जो मेरी प्राण प्यारी है वो मेरे पास नहीं है। ये संदेश उन्होंने हनुमान जी से कहा था। तो यहाँ भाई वियोग श्रृंगार है, क्या है, वियोग श्रृंगार। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, और इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आज जो हमने पढ़ा उसको आपको क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हो। और आपको जितने रस हैं वो आपको याद होने चाहिए, कितने रस हैं, किसका स्थायी भाव क्या है, वो बिल्कुल याद होने चाहिए। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछ के तब जाऊंगा, जैसे 11 रस हैं, रस कितने हैं टोटल, पहले तो 9 थे, 11 दो नए जोड़े गए हैं, दो जो नए जोड़े गए हैं वो कौन से हैं, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, और कौन से, भक्ति रस, ठीक है ना, भक्ति रस, ये 2 और जोड़े गए हैं। तो आपको ये बताना है कि 9 रस कौन कौन से हैं, 9 रस कौन कौन से हैं, सॉरी 11 रस, 11 रस कौन कौन से हैं, और मुझे इसके अस्थाई भाव को मैसेज करके बता देना कि किस रस का अस्थाई भाव क्या है। आप एक बार मैसेज कर देना, मैसेज टाइप करने से आपको याद हो जाएगा। तो आपका जो HW है, आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, इसके आगे जैसे हो गया श्रृंगार, हो गया हास्य, हो गया, अब आपको करुण पढ़ाऊंगा, और रौद्र रस पढ़ाऊंगा, वीर रस पढ़ाऊंगा, भयानक पढ़ाऊंगा ना। तो आप एक काम करना कि ऐसे मैसेज में लिख के देना 11 रस कौन कौन से हैं, 11, ठीक है, ऐसे नाम लिख देना। जैसे पहला हो गया श्रृंगार, ठीक है, दूसरा हो गया हास, तीसरा हो गया सुख, तो ऐसे लिख देना रस का, और इसके अस्थाई भाव को लिख देना।
एक बार ऐसे लिख के मुझे मैसेज कर दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, आपको मैंने श्रृंगार रस पढ़ा दिया, श्रृंगार के भेद बता दिए, दो होता है, संयोग और वियोग, दोनों के उदाहरण बता दिए। दूसरा मैंने हास्य पढ़ा दिया। कल तीसरा करुण रस पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा? करुण रस पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से आप अपना त्यौहार मनाइए और इसको जरूर कर देना। और आपको मैं फिर से बता देता हूं, जो नए लोग हैं, मेरी 2 क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर। एक क्लास होती है सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे, जिसमें मैं सीटेट करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? सीटेट। और एक क्लास अभी 3:30 बजे से होगी, 3:30 PM, उसमें रचना स्पेशल का मॉक टेस्ट है। कौन सी रचना किसकी है, इसका क्या है, MCQs है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना मत भूलें आप। 2 क्लास चलती है, एक सुबह 8 बजे, एक 3:30 बजे टीचिंग चैनल पे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। कर दीजिए एग्जाम।